जो होता है अच्छे के लिए होता है, भाग 2। राजा विक्रम ने अपने मंत्री को जेल भिजवा दिया और अपने महल लौट आया। लेकिन उसके मन में अब भी गुस्सा था। कैसे हो सकता है कि मेरी उंगली कटना मेरे लिए अच्छा हो? वह बार बार यही सोचता रहा। राजा पर आई मुसीबत। कुछ दिन बाद राजा फिर से शिकार के लिए जंगल में गया। इस बार वह अकेला ही घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। अचानक जंगल के कुछ आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। वे अपनी देवी को खुश करने के लिए हर महीने एक व्यक्ति की बलि चढ़ाते थे। राजा को देखकर वे बहुत खुश हुए और बोले, आज हमें एक उपयुक्त बलि मिल गई। उन्होंने राजा को एक पेड़ से बांध दिया और बलि की तैयारी करने लगे। तभी उनके पुजारी ने राजा का हाथ गौर से देखा और चौंककर बोला, रुको, इसका शरीर पूरा नहीं है, इसकी एक उंगली कटी हुई है। हम अधूरे शरीर वाले की बलि नहीं दे सकते। ये सुनकर आदिवासियों ने राजा को तुरंत छोड़ दिया और वहां से भगा दिया। राजा को सच्चाई का एहसास हुआ। जंगल से निकलते ही राजा को मंत्री की कही बात याद आई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उसकी उंगली न कटी होती तो आदिवासी उसे मार देते। इसका मतलब मंत्री सही था। राजा महल पहुंचा और तुरंत जेल में जाकर मंत्री को रिहा करवाया। उसने शर्मिंदा होकर मंत्री से कहा, मुझे माफ कर दो, अब मुझे समझ में आया कि सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें जेल में डलवाया था तब भी तुमने यही कहा था। भला तुम्हारे जेल जाने में क्या अच्छा था? मंत्री की बुद्धिमत्ता। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर मैं जेल में न होता तो आपके साथ शिकार पर गया होता, और जब आदिवासी आपको छोड़ देते तो मुझे बलि के लिए ले जाते। इसलिए मेरा जेल जाना भी मेरे लिए अच्छा ही था। राजा मंत्री की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने तय किया कि अब वह हर हालात को धैर्य और सकारात्मकता से देखेगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हमें सच्चाई का एहसास जरूर होता है।